माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ सिविक्स, दैट इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। इससे पहले वाले वीडियोस में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे, और प्रिसाइसली बात करूं तो मैं दो आपके एनसीईआरटी के हेडिंग के पैरामीटर्स जिन पर हमने कंपेयर किया डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज को। लाइक हमने क्या स्टडी किया कि नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक कंट्री में कौन सी कंट्री इन पैरामीटर्स पर बेस्ट सूट होती है। तो अगर हमने बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तो जाहिर सी बात है डेमोक्रेटिक कंट्री नीचे थी। फिर हमने बात किया पॉवर्टी एंड रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, फिर से हमने देखा कि डेमोक्रेसी नीचे थी। लेकिन आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें डेमोक्रेसी लीड कर रही है, इसमें डेमोक्रेसी बेस्ट सॉल्यूशन है एंड द टॉपिक इज अकोमोडेशन ऑफ सोशल डिवीजन। पहले तो बिफोर वी बिगिन एनी फर्दर डिस्कशन ऑन द टॉपिक वी नीड टू क्लैरिफाई एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये टॉपिक हेडिंग क्या बोल रहा है। सी सोशल डाइवर्सिटी क्लास 6 में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है डाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है, सीबीएसई में। तो डाइवर्सिटी क्या है? विभिन्नता। वेयर यू लिव इन अ सोसाइटी सराउंडेड बाय पीपल, और जहां पे आपके पास अलग कास्ट के पीपल हैं, अलग रिलीजन के पीपल हैं, अलग कलर, अलग क्रीड, अलग ट्रेडिशन, अलग लैंग्वेज, तो दैट इज डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इतने सारे लोग, इतनी सारी डाइवर्सिटी, एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट? द बेस्ट पार्ट इज कि ऑल हैव टू अकोमोडेट साइमल्टेनियसली एट अ प्लेस। मतलब कि हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं कि सारे लोगों को एक साथ एक ही जगह पे प्यार से रहना है, तो ये चीज कहाँ पॉसिबल हो पा रही है? डेमोक्रेसी में हो पा रही है या नॉन डेमोक्रेसी में हो पा रही है? राइट, दिस वी विल स्टडी इन द पर्टिकुलर टॉपिक। सो सी, पहला आपका पॉइंट कह रहा है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफन बिहेव्स लाइक a blind eye to suppress internal social differences। जब भी ऐसे social differences create होते हैं किसी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पे सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना होता है, वहां पे हमने देखा है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक ब्लाइंड आई की तरह डिसीजन लेते हैं। जैसे कि होता है ना, आंखें बंद करके कोई फैसला सुनाना, क्या आपको चीजें दिख रही हैं फिर भी आपने एक फैसला सुना दिया। क्यों? क्योंकि आप जस्ट उस मूवमेंट को दबाना चाहते हैं, उस मूवमेंट को शट डाउन करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। चाइना का देख लीजिए, वेयर एज टू गो। तो चाइना इज कम्युनिस्ट पार्टी चलती है वहां पे। रीजन इज की होमोजेनियस सोसाइटी है। होमोजेनियस सोसाइटी होने की वजह से बहुत सारी सोच ही नहीं है, समझ रहे हैं आप? बहुत सारी सोच ही नहीं है वहां पे, बहुत सारे लोग ही नहीं है, बहुत सारी डाइवर्सिटी ही नहीं है, होमोजेनियस है, तो वहां नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से सब कुछ चल रहा है। उसके बाद भी, बावजूद भी अगर कोई ना कोई क्लैश आता है, इतना सा क्लैश आता है, तो वहां की सरकार क्या करती है? उस क्लैश को दबा देती है, छुपा देती है। राइट, अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आ रहा था कि जो कोरोना वायरस है उसका कुछ अगेंस्ट एविडेंस मिला वहीं के किसी चाइनीज पीपल को, तो वो अभी गायब है। ठीक है, वहां की गवर्नमेंट ने उसको लुप्त करवा दिया है, वो पता ही नहीं वो कहाँ है। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, वो चीजों को सप्रेस करते हैं, वो उसका रूट कॉज कभी खत्म नहीं करते। अभी आप उलट देखिए डेमोक्रेसी में, इंडिया को देख लीजिए। वी हैव मल्टीपल रिलीजन्स, वी हैव मल्टीपल लैंग्वेजेस, वी हैव मल्टीपल कास्ट, वी हैव मल्टीपल कलर एंड क्रीड, ट्रेडिशंस, कल्चर। तो हम क्या करते हैं? हम पॉलिटिकल पार्टीज बनवाते हैं। तो पर्टिकुलर कम्युनिटी अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए फ्री है, इलेक्शन लड़ने के लिए फ्री है। और दूसरा, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर को एम्फेसिस करेंगे इधर यहाँ पे, तो मत बनाइए पॉलिटिकल पार्टी। जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या करती है? वो इलेक्शन प्ले करती है। इलेक्शन प्ले में वो टारगेट करती है उस पर्टिकुलर एक सोसाइटी को जो बैकवर्ड है, क्योंकि वहां से उनको वोट बैंक मिलने वाला है अल्टीमेटली, वहां से उनको आइडियोलॉजी मिलने वाली है, एक डिफरेंट आइडियोलॉजी जो कि उन्हें वोट जिता सकती है। तो ये सारी चीजें जब होने लगती हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये रूट से डेवलप होकर आती हैं और रूट से सॉर्ट आउट होती है। सप्रेस नहीं किया जाता, इन्हें कभी दबाया नहीं जाता। ओके, नेक्स्ट देखो, अब इम्पोर्टेंट नोट हमको ध्यान में रखना है। ये सब एनसीईआरटी लैंग्वेज है, सब एनसीईआरटी के कीवर्ड्स हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो इम्पोर्टेंट नोट क्या कहता है? डेमोक्रेसी नॉट रूल्ड बाय मेजॉरिटी, एग्जाम्पल श्रीलंका। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ये कभी नहीं होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे ना कि पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शंस एंड ये एंड वो, तो इससे दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली,
डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी है वही रूल करेगी, जैसा कि श्रीलंका में हुआ था बिटवीन सिन्हालास एंड तमिलियंस। अब इसका क्या मतलब है, देखिए कल भी मैंने अपने बच्चों को ये लेक्चर समझाया था, तो मैंने यही एग्जांपल दिया था कि मान के चलिए एक पर्टिकुलर जगह पर 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 60 सिन्हालास है, 40 तमिलियंस है, राइट। तो आप अगर दो पार्टी है सिन्हालास और तमिलियंस की, तो कौन सी वाली पार्टी को मेजोरिटी मिलेगी, सिन्हालास को मिलेगी। जीतेगी कौन, सिन्हालास जीतेगी। बट दैट डज नॉट मीन कि ये रूल भी करेगी। मतलब रूल करने का मतलब है कि ये तमिलियंस की नहीं सुनेगी, उनको दबा देगी, उनको सप्रेस कर देगी, ठीक है, सब कुछ जो है वो सिन्हालास के साथ चलेगा। ये श्रीलंका में हो सकता हुआ था, जो कि सिविल वॉर को लीड किया था। ये डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव बॉडी बैठी है, जुडिशरी बॉडी बैठी है टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स इफ इट इज गोइंग हैपनिंग इन योर कंट्री। तो ये हो नहीं सकता यहाँ पर कि किसी को सप्रेस किया जाए मेजोरिटी के नाम पर। दूसरा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, रूल बाय मेजोरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी। अब क्योंकि सिन्हालास जीत गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेजोरिटी कम्युनिटी चलेगी, अब कम्युनिटी का राज चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिन्हालास का राज नहीं चलने वाला, तमिलियंस को दबाया नहीं जाने वाला, ठीक है। हाँ सिन्हालास जीत गई हैं, हाँ गवर्नमेंट उनकी आ गई है, उनकी पॉलिसीज हो सकता है फ्रेम हो जाए जो वो चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तमिलियंस की लाइफ हेल हो जाएगी और यहाँ पे भी सिविल वॉर क्रिएट हो जाएगा। डेमोक्रेसीज इन दोनों बातों का खास ख्याल रखती है, हालांकि इट इज ऑल्सो रूल बाय पीपल। सो अगर हम बात करें अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, तो यस डेमोक्रेसी होल्ड्स वैलिड हियर, डेमोक्रेसी इज होल्ड ट्रू हियर। ये पहला पॉइंट हमारे पास आया जिसमें हम ब्लूम कर रहे हैं, डेमोक्रेसी ग्रो करती हुई दिख रही है। पर इसमें भी कंडीशन है, ये कब तक सही बैठेगी, जब तक आप ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। मतलब कि टिल एवरीवन हैज अ चांस टू बी इन मेजॉरिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जब तक किसी के पास डेमोक्रेसी में कहीं पे भी किसी भी वक्त पे भी मेजॉरिटी में आने का मौका है, तब तक डेमोक्रेसी उसके लिए बिल्कुल ठीक होल्ड करेगी। इसका मतलब आप ऐसा समझ लीजिए बच्चों कि अगर इलेक्शन सिन्हाला की पार्टी जीत गई है, दैट डज नॉट मीन कि तमिलियंस का अस्तित्व खत्म हो गया है। तमिलियंस हो सकता है किसी और बात पर अपना मेजॉरिटी दिखा दे, हो सकता है तमिलियंस का कोई और सही बात हो जो प्रेशर ग्रुप बन के जो है पूरी हो जाए, सरकार तक पहुंचे, सरकार उसको सुने, तो इस तरीके से चीजें डील करती हैं। इट डज नॉट मीन कि अगर गवर्नमेंट सिन्हालास की बन गई है तो सिन्हालास ही सिन्हालास है, वही सुप्रीम पावर हो गए, उन्हीं की चलेगी, बाकी सारी कम्युनिटी जो है वो सप्रेस हो जाने वाली है। ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे सोशल डाइवर्सिटी को। सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना केक वॉक नहीं है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी का ही फंडामेंटल है और उसी से चल सकता है। बहुत डीप मैं कहूँ तो ये टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, बन सकते हैं, जिन्हें हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे। डोंट वरी, आई कम इन दैट एनसीईआरटी फॉर्मेट ऑल्सो वंस लेट दिस चैप्टर सेटल डाउन, ठीक है। एक बार ये चैप्टर फिनिश हो जाने दीजिए, उसके बाद हम एनसीईआरटी को इसमें पढ़ेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो कि इस चैप्टर से आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। डोंट वरी, डोंट हैसल, मैं हूँ यहाँ आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। सो टिल देन एनसीईआरटी से पढ़िए इस टॉपिक को, फाइंड आउट, अपने आप से देखिए आपको कितना समझ में आता है, एंड विल मीट इन द सेशन, नेक्स्ट सेशन। स्टे हेल्दी, बाय बाय।